नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से आपकी आंखें खोलना चाहूँगा, फिर से आपको एक शेयर मार्केट की सच्चाई बताना चाहूँगा, क्योंकि लोग अभी भी फंस रहे हैं, लोग अभी भी लॉस कर रहे हैं, लोग अभी भी खुद की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं शेयर मार्केट को, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए कि सच में शेयर मार्केट है क्या। और मैं हमेशा से लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करते आया हूँ। आप मेरा अगर चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे लिस्ट देख लेना, वीडियोस देख लेना, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ होंगे वो देख लेना। आपको समझ में आएगा कि मैं किस टाइप का कंटेंट बनाता हूँ। जो सच है, जो सच में काम करता है, जो सच में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो सच में मेरे दिल से निकलता है कि बताना चाहिए, यही काम का है, वही मैं बताता हूँ। मैंने कभी कोई डिटेल में एकदम डीप स्ट्रैटेजी शेयर नहीं किए, क्योंकि वो काम में नहीं आती। अगर आप बजट डे की भी मेरी स्ट्रैटेजी देखोगे, जो जो रियलिटी वाली स्ट्रैटेजी है वही मैंने शेयर की, बट लोगों को वो पसंद नहीं आता। लोगों को चाहिए डीप में अगर मैं कुछ बताऊँ, कॉल पुट ले लो, ये डेटा देख लो, ये इंडिकेटर लगा लो, वो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। लोगों को लगता है इसको बहुत नॉलेज है। अरे वो काम में ही नहीं आता, आम इंसान के वो काम में ही नहीं आता। शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो जितना सिंपल चीज़ों को रखोगे तो ही कमाओगे। जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना दिमाग यूज करोगे आप नहीं बना पाओगे। जितने भी बड़े बड़े लोग होके गए वो दिमाग को ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है। किसने कमाया है पैसा? लॉन्ग टर्म में ही कमाया है ना, इन्वेस्टिंग करके ही कमाया है ना, स्टॉक से ही कमाया है ना। क्विक पैसा कमाना यानी शेयर मार्केट से मुमकिन ही नहीं है। कमाना है तो बहुत से कमेंट आते हैं जिन्होंने कमाने की कोशिश की है, लॉस करके बैठे। 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 70 लाख कमेंट आते, बहुत बुरा लगता है। अभी अभी जो घटना घटी है वो मेरे गांव में घटी है, और एक लड़के ने वैसे ही फंसाने की कोशिश की है बहुत से लोगों को, कि बताकर कि आपका पैसा डबल करके दूंगा, आप इतना मुझे पैसा देते हो तो मैं उसमें इतने परसेंटेज दूंगा। बहुत सारे लोग फंसे। अभी अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले की बात है, वो लड़का फरार है और लोगों के पैसे लेकर भाग गया है। तो अभी भी लोग जो है वो फंस रहे हैं, यानी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सच में मार्केट क्या है। ये सब कुछ बताऊंगा। कुछ सेबी के नए रूल्स आए हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और बजट के जो स्ट्रैटेजी बताई थी उसकी भी रियलिटी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते। पहली बार अगर चैनल देख रहे होंगे तो कुछ वीडियोस देखना, उसके बाद सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना और लाइक कर देना। अगर रियलिटी कुछ यानी अगर लगा होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहली बात बजट डे के स्ट्रैटेजी की करता हूँ। बजट डे के जो दिन जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की थी, जिन लोगों ने देखी होगी, बट बहुत कम लोगों ने देखी है, तो मुझे लगता है देखनी चाहिए। आपको जो रियलिटी वाली बात है वही बताइए। कुछ कॉल पुट ले लो, ये देख लो, ये ऐसा हो सकता है, ये अनुमान है, कुछ भी नहीं बताया। बस पैसा लॉस कर सकते हो तो उतना पैसा लगाओ जो आप जाता भी है। अगर बजट डे के दिन तो आपको टेंशन नहीं आना चाहिए, आपको कोई उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे पछतावा नहीं होना चाहिए कि चले गया। बस वो पैसा लगाओ, या फिर डेली जैसे ट्रेडिंग करते हो वैसी ट्रेडिंग करो। यही सब कुछ बताया था। क्या हुआ बजट के दिन? बहुत करोड़ों रुपए बन गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर से साइडवेज जैसा ही बजट रहा, और दोनों के दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम घटते चले गए। अब कुछ लोग बोलेंगे हमने बोला तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, तो ठीक है, आप सही हो। जो लोगों को जो सच में समझ पा रहे होंगे मेरे बात को क्या बोलना चाहता हूँ, तो वो समझ पा रहे होंगे कि बजट डे पूरा का पूरा गैम्बलिंग के लिए होता है, ऐसा समझ लीजिए। उस दिन कुछ ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती है, करनी ही नहीं चाहिए। जो आप लॉस कर सकते हो वही करने चाहिए। और अगर किसी ने किया भी होगा ना लॉस और अभी पछतावा हो रहा होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना, या फिर मेरा वीडियो तो भी देख लेना। उसके बाद बात करते हैं सेबी के नए रूल्स आए हैं इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कि अब जो है वो मैं मार्केट एनालिसिस वीडियोस डाला करता था। मैंने सोचा था जनवरी में जितने भी मैंने स्टॉक डिस्कस किए वो स्टॉक का मैं एक बार रिव्यू करूं। मैंने बोला भी है कुछ वीडियोस में कि रिव्यू करूंगा कि कैसे कैसे स्टॉक बढ़े हैं, नहीं बढ़ा है, क्या हुआ है। पर अभी सेबी के जो है वो नए रूल्स आए हैं कि अब जो है वो कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकता, और अगर पढ़ाना भी है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी है तो वो 3 मंथ ओल्ड्स का यानी 3 महीने पहले का जो है वो चार्ट बताकर पढ़ा सकता है। बट लाइव जो अभी उसका जो प्राइस चल रहा है कोई स्टॉक का, वो बता नहीं सकता या उस पर नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसे कुछ रूल्स आए। और जो सेबी रजिस्टर्ड होगा या सच में रिसर्च एनालिस्ट होगा सेबी रजिस्टर्ड,
वही बता सकेगा, वही डिस्कस कर पाएगा, बाकी कोई डिस्कस नहीं कर पाएगा। चार्ट पे तो कोई किसी को स्टॉक बता ही नहीं पाएगा। तो मैं जो रिव्यू करने वाला था वो रिव्यू भी नहीं कर पाऊँगा। अब मार्केट एनालिसिस के वीडियोज़ मैंने पूरे के पूरे चैनल से रिमूव कर दिए। अब आज के बाद मैं चैनल पे स्टॉक एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा। और मैं जब करता भी था ना, तब मुझे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मैं गलत कर रहा हूँ। गलत क्यों कर रहा हूँ? अब जो आपको बताऊँगा वो रियलिटी है, वो समझने की कोशिश करना, बस जो अभी बताऊँगा। क्योंकि मुझे गलत इसलिए लगता था क्योंकि अब मान लीजिए मैंने 5 स्टॉक अगर डिस्कस किए, समझा आज ही डिस्कस किए कि 5 स्टॉक आपको लेने हैं या फिर ये लेने हैं, मीन्स कि ये चार्ट में ऐसा ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा ऐसा। तो कुछ लोग उसको सीरियसली लेकर जो है वो ऑब्जर्व करेंगे या फिर देखेंगे सच में ये काम किए या नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। वो स्टॉक पे नज़र बनाए रखनी होती है, उसमें प्रॉपर सेटअप बनता है तो ही एंट्री करनी होती है। यानी मैंने 5 स्टॉक डिस्कस किए यानी हर एक स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जीक्यूशन को मीनिंग है। अगर कोई बोल दे कि चाय का बिजनेस बहुत चलता है या आपके गांव में किसी का चल रहा होगा, आपको भी अगर वही डाल के पैसे आप भी कमा सकते हो, बट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। वो स्टॉक कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर रुकना है, तो लोग जज करने लग जाते हैं। अगर वो स्टॉक ऊपर चले गया तो लोग तालियां बजाएंगे, अगर वो स्टॉक्स नीचे आ गए तो लोग बोलेंगे ये कुछ काम का नहीं है। बट मुझे 5-5.5 साल हो चुके हैं, मैं स्टॉक से ही पैसे कमा रहा हूँ। कितने बार मैंने PNL शेयर किया है और कितने बार ये भी बोला है कि अगर आधी रात को भी अगर किसी ने आ गया और मुझे बोला कि बताओ PNL, तो मैं बता सकता हूँ। कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, कोई उसमें झूठ नहीं है, जो है सच है। तो लोग ये समझते नहीं हैं कि स्टॉक्स बहुत से हजारों स्टॉक्स है, बट वो स्टॉक्स हमें वॉच लिस्ट में डालने पड़ते हैं। बट उसमें से हमें बाय कब करना है, सेल कब करना है, यही इंपॉर्टेंट है और उससे आप पैसे कमा सकते हो। तीसरी बात, जो अभी अगर आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो पहले जितने लोग जो मार्केट एनालिसिस के वीडियोस को या फिर जितने भी ये स्टॉक मार्केट के जितने भी चैनल होंगे ना, आप ज़रा आंखें खोल के देखना कि ये लोग जो है ना, अब ये व्यूज़ जो है वो कम हो चुके हैं। जो जाने माने इन्फ्लुएंसर्स है जिनके वीडियोस डालते बराबर रातों रात लाख व्यू आ जाते थे, उनके भी वीडियोस को अभी कम व्यू आने लग गए। तो समझ लेना कि लोगों की आंखें खुल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शंस ट्रेडिंग, मार्केट एनालिसिस और ये सब बकवास चीज़ें, ये स्ट्रैटेजीज़, ये बजट डे की स्ट्रैटेजी, ये पैसे कमाने का मौका, ये क्रिप्टो विप्टो वाला जो स्कैम चल रहा है अभी, ये सब बकवास है। लोगों को समझ में आ रहा है और लोग सिर्फ दर्द इतना होता है, तकलीफ सिर्फ बुरा इस बात का लगता है कि बड़े बड़े लॉसेस करके लोग सीख रहे हैं। छोटे लॉसेस करके जल्दी अगर सीख गए तो आप मार्केट में टिक पाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ों से पैसा बनता ही नहीं है। अब लोग समझ पा रहे हैं। तो जो लोग मार्केट में टिक गए होंगे, जिन्होंने कम लॉसेस किए होंगे, तो उनको समझ में आया होगा। या फिर आप खुद पूछ लेना जिसने पैसे कमाए हैं उससे और जिसने लॉस किया है लाखों का उससे, कि आपको लॉस किस में चीज़ में हुआ और आपको प्रॉफिट आपने कमाए तो किस चीज़ से कमाए। सब लोग बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक से कमाए, इन्वेस्टिंग से कमाए। कोई नहीं बोलेगा कि मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग से। ये जितने भी है ना ऑप्शंस ट्रेडिंग वाले, जो भी आपके नज़र में होंगे कि कमाता है, नहीं कमाता है भाई, नहीं कमाता है। भगवान आ जाएंगे ना, वही आपको बता पाएंगे कि नहीं कमाता है। वो सिर्फ जो सर्विसेज है, जो कोर्सेस है, वही बेच के कमाता है। उससे वो 10,000 में 500 जब बन जाए वो आपको बताता है। नहीं कमाता है कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग से। और ये शेयर मार्केट एक धोखा क्यों है? अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो धोखा है। रातों रात अमीर बनना है तो आपके लिए शेयर मार्केट धोखा है। अगर आपको लगता है कि पैसा डबल हो जाएगा, मैं भी फरारी ले लूँगा, मैं भी ऑडी ले लूँगा, धोखा है। अगर आपको कोई फंसा रहा है कि आपको बोल रहा है कि आपके मैं पैसे पे 15% दे दूंगा, 10% दे दूंगा, 5% दे दूंगा, अरे 5% भी अगर वो देने की ये करता है ना महीने का, तो वो झूठ है। 5% यानी 1 लाख पे 5,000 रुपये। मैं 10 लाख दे देता हूँ और बोल देता हूँ किसी को मुझे 50,000 रुपये महीना दे दे। ना काम पे जाने की ज़रूरत, ना जॉब पे जाने की ज़रूरत, ना पढ़ने लिखने की ज़रूरत। दिन रात सोऊंगा, 50,000 रुपये आते रहेंगे 10 लाख रुपए लगा के। सब झूठ है। एक धोखा है आपके साथ अगर कोई बोलता होगा कि मैं 5% भी देता हूँ।
ये अगर आप कर रहे होंगे कि जल्दी पैसे कमाने, तो आप धोखे में हैं, आप फंसेंगे, आपकी ज़िंदगी खराब होंगी आगे जाके। स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे ही पैसा बनेगा। जो भी आप कमाओगे वो स्टॉक से, स्विंग ट्रेडिंग से ही कमाओगे, कंसिस्टेंट कमाओगे। अगर आज आपने ऑप्शन ट्रेडिंग से कमा लिया तो कल वो जा भी सकता है या चले ही जाएगा। तो स्टॉक से कमा सकते, धीरे धीरे ही कमा सकते। अगर किसी महीने 1 लाख बन गया मान लीजिए, तो किसी महीने 10-20 हज़ार बन जाएंगे, किसी महीने 5 हज़ार बन जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में इन द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। आपने 1000 रुपये कमाए होंगे बट कमाए होंगे, गवाए नहीं होंगे। तो यही सच है। तो अभी अभी जो घटना घटी है वो मेरे गांव में ही घटी है, और उसमें जो है वो कुछ लोग फंसे। वो व्यक्ति जो है, वो लड़का जो है वो फ़रार हो चुका है। क्लासेस के नाम पे क्लासेस ही खोले थे उसने, बट उन्होंने जो है वो लोगों ने उसे पैसे दिए थे, क्योंकि उसने बोला होगा कि पैसे डबल करके देता हूँ वगैरह वगैरह, और वो अभी जा चुका है। तो लोग नहीं समझ पाए कि ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी सब लोग वही कर रहे होते। मैंने कभी किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की है। मुझे रिश्तेदारों से लेके, दोस्तों से लेके सबके सब ने बोला है कि मेरे पैसे ले ले, मेरे पैसे लगा दे, बट कभी नहीं लिया है मैंने, क्योंकि वो है ही नहीं, एक्चुअल में वो चीज़ काम ही नहीं करती है। सब लोग वही कर रहे होते। और जो इन्फ्लुएंसर्स वाला जो ये नियम आया है, उससे रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगा कि अब मैं मार्केट एनालिसिस वाला वीडियो नहीं डालूँगा, क्योंकि जो ये सेबी कर रही है सब सही कर रही है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी कुछ कर रही है, सेबी अच्छे के लिए कर रही है, और करना ही चाहिए। ये कानून बहुत लेट बना, जब लोगों के लाखों लॉस हो गए तब बना, बट ये बना। और मैं जो एरिया में रहता हूँ या जो मेरा बैकग्राउंड है, उससे अगर मेरे पे अगर कुछ होता है, अगर कुछ सेबी के रूल्स की अगर कुछ पेनाल्टी लगती है, या फिर कुछ मुझे नोटिस आती है, या कुछ भी होता है, तो सच में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ना मेरे कुछ कनेक्शंस है, ना वैसा कुछ एडवोकेट या वैसा कुछ सीए या कुछ ऐसा कुछ ये सब समझ पाएगा चीज़ें। मुझे नहीं लगता जो सेबी से रिलेटेड होंगी तो हेल्प भी कर पाएगा। इसलिए मैं ना वीडियो डालूँ उस रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड, वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो आज से वीडियो नहीं आएगा। आपको जो रियलिटी वाली बातें हैं या साइकोलॉजी वाली बातें, या हमें रियलिस्टिक वे में स्टॉक मार्केट को कैसे सोचना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, वही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा हमेशा। तो स्टॉक मार्केट एक धोखा है, मैंने बता दिया कि उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि मुझे जल्दी से अमीर बनना है। जल्दी से नहीं बनोगे, धीरे धीरे बनोगे। जब समझोगे तभी बनोगे। समझने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने के लिए आपको कम देने पड़ेंगे, यानी आप लॉन्ग टर्म में टिक पाओ। और टिक पाए तो आपको मार्केट खुद ही सिखा देगा कि क्या है मार्केट। तो मुझे लगता है अगर जो नए लोग हैं वो धीरे धीरे ही छोटे छोटे अमाउंट में सीखना भी होगा, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर रहे, स्टॉक में इन्वेस्टिंग करे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करे, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करे खास तौर पे, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बाकी अगर यूज़फुल लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, लाइक भी कर देना। कुछ डाउट होगा कमेंट कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।